मोदी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट अगर किसी को, मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। बीजेपी मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को राहुल गांधी पर दिया गया बयान बहुत भारी पड़ सकता है। आपको बता दें, रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी करार दिए जाने की बात की थी। वहीं कांग्रेस की तरफ से इसका जोरदार जवाब मिला है। कांग्रेस विधायक ने पलटवार करते हुए कहा है कि पार्टी उन पर संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कराएगी और उन्हें सलाखों के पीछे भिजवाएगी। साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हमने कभी पीएम मोदी को टेररिस्ट नहीं कहा, जबकि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। भागलपुर पहुंचे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने विवादित बयान देते हुए राहुल गांधी को आतंकवादी बताया था। उन्होंने कहा था कि देश के सबसे बड़े अगर कोई भी दुश्मन है तो वो राहुल गांधी हैं। उन पर जांच एजेंसियों को इनाम रखना चाहिए। ऐसी ही कई टिप्पणी के साथ राजनीति इस पर काफी तेज हो चुकी है। भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने इसको लेकर पलटवार किया है और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा उन पर मानहानि का केस होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को केस कर उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। हम लोग तो नरेंद्र मोदी को आतंकवादी नहीं कहते, जबकि वो हमेशा हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। उन्होंने कह दिया है कि राहुल गांधी टेररिस्ट है, उन्हें शर्म भी नहीं आती है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने आदरणीय राहुल गांधी को टेररिस्ट कहा है, उन पे केस होनी चाहिए, मानहानि का केस होना चाहिए, और इनको बोलते हिंदुस्तानी नहीं है। बिट्टू जी अगर इस तरह का बयान करते हैं तो आप पर कांग्रेस पार्टी को केस करके आपको जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। आप लोग मामला भी दर्ज करवाएंगे क्या इसको लेकर? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल संज्ञान में लेना चाहिए इस बात को। ऐसे ही आप कुछ भी बोल दीजिएगा। हम लोग तो किसी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं बोलते हैं वो टेररिस्ट है, आतंकवादी है, जबकि वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। ये कैसे बोल दिया है आदरणीय राहुल गांधी के बारे में? इन पर केस होना चाहिए और कड़ाई से इसको कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी जी के बारे में आप इस तरह की बात करते हैं, आपको तो पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने क्या कह दिया? वो टेररिस्ट हैं, शर्म नहीं लगता उनको बोलने में? आदरणीय राहुल गांधी के बारे में बोलते हैं, और जब से आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं खाली झूठ ही बोल रहे हैं। और आपने भाषण में बोला है कि गरीबों को नहीं जानते हैं, कोई गरीब को नहीं जानते। कांग्रेस पार्टी ही गरीबों के लिए काम करती रही है, पूरा इतिहास है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी क्या किया वो उसका बखान दीजिए। सिर्फ आदरणीय राहुल गांधी के बारे में आप बोलते हैं। आपको पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और आदरणीय राहुल गांधी से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या लगता है बीजेपी कहीं से डर रही है जो इस तरह का बयान लगातार उनके नेताओं के द्वारा दिया? मतलब आप ये डर रही है, मतलब पूरा डर गई। 400 का पार का नारा 240 पर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी, और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव वो कहीं नहीं जीत रहे हैं, इसीलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, जनता बहुत समझदार है। कांग्रेस पार्टी और आदरणीय राहुल गांधी ने जो अभी देश को जोड़ने का काम किया, युवकों को जोड़ने का, न्याय दिलाने की बात की है, भारत जोड़ो यात्रा किया, देखे होंगे लोगों में आकर्षण किया था। आप सूरज को ऐना मत दिखाइए बिट्टू जी, या कोई भी भारतीय जनता पार्टी के लोग। कांग्रेस पार्टी सभी जात, सभी समुदाय, सभी को लेके, गरीबों को, सबको साथ लेके चलती है और उसके हक देने की लड़ाई लड़ती है। आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। आप डरे हुए, सहमे हुए हैं, और जो चुनाव होने जा रहा है विधानसभा में, आप एक भी सीट कहीं नहीं जीतने वाले हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा भाजपा वाले अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। सुनिए अखिलेश सिंह ने क्या कहा। मुझे लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, और आज स्वर्गीय बेअंत सिंह की आत्मा भी रो रही होगी कि इस तरह का उनका पोता का आचरण व्यवहार रहा। चुनाव हारने के बाद जाके उनको मंत्री बनाया गया, और उस लालच में क्या क्या बयान दे रहे हैं, ये तो इस पे कोई प्रतिक्रिया देना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन इससे बड़ा कुछ घटिया बयान हो नहीं सकता। तेजस्वी जी बोल रहे हैं तो जरूर उनको कहीं ना कहीं से खबर होगी, और एनडीए सरकार तो ये सब काम कराते रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब इस पे इस मध्यावधि चुनाव और ये सब पे हम कोई निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वो तो सरकार पर है, वो चाहेगी तो करा लेगी।